नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली हम आपके लिए यूपी पुलिस के लिए री एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम जो 17 और 18 तारीख में क्वेश्चन पेपर हुए थे उसका जीएस एनालिसिस कर रहे हैं। यानी 17 और 18 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उन्हीं के जीएसएस का एनालिसिस कर रहे हैं। और उसमें क्या है आपका कि हर एक पॉइंट को बारीकी से देखा जा रहा है और जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी आपको बताया जाएगा कि किस सिलेबस से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो आज का पेपर है उसको जो सोल्व किया जा रहा है वह किया जा रहा है 17 तारीख की सुबह की शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो आपका पहला पेपर था। और उसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपका बन जाता है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगूर झील है। तो ऑप्शन है चिल्का, लोनार, पंचभद्रा और कोलेरू झील। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल ही गया होगा कौन सा सही आंसर है इसका, वह है आपका चिल्का झील। कहाँ है चिल्का, और ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। अब उड़ीसा की अगर बात आई है तो उड़ीसा पूर्वी तट पर स्थित एक प्रदेश है। ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में महानदी है और महानदी की बात करें तो हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध इस पर बना है अगर हम ये बात करें तो। ठीक है, हीराकुंड अगर हम बात करें तो हीराकुंड बांध यहाँ से। तो चिल्का झील हो चुकी है, क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, क्या है आपका प्रशिक्षण केंद्र भी है अगर हम यहाँ से बात करें तो। ठीक है, उड़ीसा में एक जगह है कटक, तो वहाँ पर क्या है, चावल अनुसंधान है। क्या है, चावल अनुसंधान। ठीक है, यहाँ पर भी है चावल। तो इतनी बात अगर एक दो बात याद रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, चलिए दूसरे में कुछ इस तरीके से था कि श्वेत रंग जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो मैं बता दूं उसको, वो 7 था क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई थी। तो कितना था, 7 रंगों से मिलकर बना होता है वो। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर द्वीप किस देश में स्थित है या किस देश के तट पर स्थित है। तो आपका फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। जल्दी बताइए कहाँ पर है। तो फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और आपका क्या है, साउथ अफ्रीका। तो हमारा इसमें जो बन जाएगा ये बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो है, एक मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ओलंपिक झंडे में अगर हम यहाँ से बात करें तो इसके झंडे का रंग जो है वो हरा है। क्या है, हरा है। ठीक है, अगर हम इतनी बात करें तो। ठीक है, और बात समझ में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, और एक और डाउन्स घास के मैदान जो है, डाउन्स घास के मैदान। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इतनी बात यहाँ से याद रख लोगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1946 में अगर हम बात करें 1946 में भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्रस्तावक थे जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, जो गृह मंत्री बन गए थे। कौन बन गए थे, गृह मंत्री बन गए थे, पहले गृह मंत्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है। बी आर अम्बेडकर संविधान के प्रवर्तक,
या संविधान के जनक, संविधान के निर्माता, ठीक है, संविधान के निर्माता, ये भी बात याद रखते हो, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाद में क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था, क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हो चुका है यहाँ से, बस क्लियर, इतना इतना एनालिसिस करते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है आपका ये प्रयाग प्रशस्त के लेखक कौन थे, तो बोधियान, विभूति, बाणभट्ट, हरिसेन। अब मैं आपको बताता हूँ, हरिसेन इसका सही आंसर है, हरिसेन इसका सही आंसर क्या है, हरिसेन। इसे ऐसे भी लिखा जाता है हरिसेन, क्या लिखा जाता है, हरिसेन, ये भी लिखा जाता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है हरिसेन, ठीक है, ये लिखा जाता है। ये समुद्रगुप्त के क्या थे, गुप्त के दरबारी कवि थे, क्या थे, दरबारी कवि थे, ठीक है, जो इसे कौशाम्बी में लेकर आए थे, उठाए कहाँ से लेकर आए थे, दिल्ली से कहाँ लेकर आए थे, कौशाम्बी, दिल्ली से कौशाम्बी लेकर आए थे हरिसेन, ठीक है। किसे लेकर आए थे, प्रशस्त प्रलेख को, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो इनका नाम ये किसके थे, समुद्रगुप्त के क्या थे, दरबारी कवि थे। इतनी बातें अगर याद आ गई तो फिर बहुत अच्छी बात है, यही काम की बातें हैं इसमें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन क्या है, अंगूर की खेती आई है यहाँ पर, अंगूर की खेती, ठीक है। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर होता मत्स्य पालन, ठीक है। सेरिकल्चर होता रेशम उत्पादन। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो होता बागवानी। तो आप कौन सा बचा, बेटी क्या होता है, अंगूर की खेती के लिए होता है, ठीक है। सारे आपके हो चुके हैं, तो यहाँ से आपका जो बन गया है ये वाला विकल्प बन गया है ए, ठीक है भाई। कोई पेपर भारी तो था नहीं, वैसे मेरे हिसाब से पेपर भारी था नहीं, मुझे लगता नहीं था कि कुछ इस तरीके से था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कुछ इस तरीके से था, क्वेश्चन टफ था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन सा चैनल अलग करता है, तो मोनिसा चैनल, 8 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी में पाक जल डमरू, मकासा। देखिए अगर आप ये करोगे, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है, और यहाँ पर पाक की खाड़ी है, और यहाँ पर पाक जल संधि, ठीक है। ये सब अलग अलग है भैया, तो यहाँ पर सब क्या है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, बोमडीला, इंपॉर्टेंट है, बोमडीला की पहाड़ी बैल पर 2 मात्रा होती हैं, और बैल, इसे सही लिख लेना, बैल के कुएं की तरह दिखाई देती है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे दिखाई देती है, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कुगड़ वाला, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़, ये क्या था, ऐसे लिखा जाता छत्तीसगढ़ है, कौन सा स्टाइल था भाई छत्तीसगढ़ लिखने का, ठीक है। ऐसा तो पंजाब को ऐसे लिख दो, बस हो गया पंजाब। झारखंड को ऐसा झारखंड का झार, ठीक है। केरल को केरल का कर दिया, ऐसा सही है फिर तो, ये बहुत अच्छा लिखा जाएगा फिर तो, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बोमडीला पहाड़ियाँ बैल की कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं, किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जगह नाम सुना था दंतेवाड़ा, ठीक है। लगभग इसके आसपास की जगह है जहाँ पर ये 28 किलोमीटर, कुछ इतना, सॉरी 200 कहने का मतलब शायद 28 किलोमीटर ही है, 28 किलोमीटर ये दूरी है दांतेवाड़े से। इसकी ऊंचाई जो है वो 210 मीटर है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 210 मीटर की ऊंचाई पर जो है पहाड़ी मिलती है, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये लोह अयस्क के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। 9वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये खूब आता, मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये क्या है, सोनपुर, ये 9वां क्वेश्चन है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, बिहार,
और सिक्किम, उड़ीसा, असम। तो आपका कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। बिहार की एक जगह है सोनपुर, ठीक है, क्या है? सोनपुर। वहाँ पर ये होता है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, 10वां क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस होता है, स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 5 जून को जो होता है पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण दिवस होता है 23 अप्रैल को और 25 जून को। यहाँ पर है 23 अप्रैल 25 जून, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 23 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल। और 25 जून को होता है नाभिकी, कुछ इस तरीके से, विश्व नाभिकी दिवस शायद इस तरीके से होता है 25 जून को, शायद इतना ही यही होता दिखा है, नाभिक दिवस। क्या होता है? विश्व नाविक दिवस, विश्व नाविक दिवस, कुछ ये होता है, ठीक है। एक बार तुम भी चेक कर लेना, फिलहाल मेरे हिसाब से ये सही है। और 23 अप्रैल जो हो गया वो आपका क्या हो गया? पुस्तक दिवस। यही आया था एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से भी देख ले करते हैं। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। क्या है 11वां क्वेश्चन? आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और 11वां क्वेश्चन ये है, किस राज्य में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल कहा जाता था? तो क्या था? केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तो ये क्या है आपका? इसमें आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये मोस्ट है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत पुराने इतिहास से क्वेश्चन उठाया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कभी जाना शिमला, नौकरी लगाने के बाद लवासा घूम के आना, ठीक है, शिमला, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? वरिष्ठ तकनीकी निदेशक नहीं, उप महारजिस्टर नहीं, महारजिस्टर यानी जनगणना आयुक्त, यही होता है सही। तो यही आपका क्या है? आंसर सही, ठीक है। जनगणना अधिकारी नहीं होता, जनगणना अधिकारी तत्काल बनता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो हमारा आंसर बन जाएगा सही। और जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, 10 वर्षों में होती है। सबसे पहले जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, फिर हुई थी 1881 में, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड मेयो का काल था, लॉर्ड मेयो का काल था, और यहाँ पर लॉर्ड रिपन का, यहाँ पर लॉर्ड रिपन का। बस इतनी चीज़ें और पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर विश्व की बात करें तो 8 अरब जनसंख्या है, विश्व की 8 अरब जनसंख्या है लगभग, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो 142 करोड़ लगभग, ठीक है। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की लगभग 24 करोड़ है, 24 करोड़ है। और 2019 के अनुसार, 2011 के अनुसार जो है 19.98 करोड़ है, ठीक है, 98 करोड़ है ये 11 के अनुसार। अब 24 करोड़ यूपी की स्थिति है अगर अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 13वां क्वेश्चन है, कुमार संभव किस लेखक की साहित्यिक रचना है? महादेव वर्मा नहीं है, ठीक है। फिर कालिदास जी, यही सही है, कालिदास जो है सही आंसर है। भारवी कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है। कल्हड़ ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये वाला। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? हमारा आंसर कालिदास, ठीक है। ठीक है भाई, अब यहाँ देखिए, ये मैंने आपको क्लास भी करा दी है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको किस स्थान पर स्थित है? तो रायपुर, भुवनेश्वर, डिगबोई, ननमोती। तो यहाँ भुवनेश्वर, ठीक है, यही इसका सही आंसर है, भुवनेश्वर, ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी अगर मैं बात करूँ तो 1982 में थी, 7 जून 1982 को, 7 जून 1982 को इसकी हुई थी। और ये ताप विद्युत संयंत्र भी है, ताप विद्युत संयंत्र भी है यहाँ पर। और यहाँ पर कोयले के लिए भी ये चीज़ जानी जाती है, किसके लिए? कोयले के लिए भी जानी जाती है, कोयले के लिए भी चीज़ जगह जानी जाती है, ठीक है, इतना याद रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, जनेवा हो गया, एम्स्टर्डम हो गया। तो इसका हो जाएगा जनेवा, स्विट्जरलैंड,
ठीक है, कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, तो याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्राम्यकरण, उपनिवेशीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, नियोजित विकास, शहरीकरण। तो शहरीकरण नहीं होता, ठीक है, शहरीकरण इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझने का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ होते हैं? अगर हम बात करें काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन तो कहाँ होते हैं? ये आजमगढ़ में, आजमगढ़ में होते हैं। ठीक है, साड़ी जो होती है बनारस में या वाराणसी में होती है। चिकनकारी लखनऊ में होती है, तो कहाँ बची? ये बची भदोई और एक जगह और है मिर्ज़ापुर, भदोई और मिर्ज़ापुर, बस ये दोनों याद रखना। भदोई भी याद रखना, मिर्ज़ापुर भी याद रखना, बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का, यहाँ बड़ी गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बांस, अशोक, बांज, बरगद। तो आपका हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसको भी याद रखो, दोनों चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ध्वनि को भी ऑब्जर्व किया जाता है। किसको? ध्वनि को भी ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को भी रोकता है। ठीक है, और सड़कों के किनारे पर, सड़कों के किनारों पर भी लगाए जाते हैं। ठीक है, हमने तो अपने घर पे ही लगा रखा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, सुरहा ताल, ये ऐसा लिखा जाएगा, सुरहा ताल अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है, या तो, या फिर ऐसे अभयारण्य। ठीक है, ये होते हैं सही। ठीक है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? संत कबीरनगर, गोंडा, एटा, बलिया। तो ये होगा बलिया में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा बलिया, ये हमने उत्तर प्रदेश खींच दिया। यहाँ पर जो आ गया आपका सहारनपुर आ गया, सहारनपुर। तो उत्तर की सीमा किसकी होगी? सहारनपुर की। यहाँ हो गया शामली, पश्चिम की होगी शामली, पूर्व की होगी बलिया, पूर्व की कौन सी होगी? बलिया, और नीचे होगी सोनभद्र। तो ये होती है इनकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश की। तो ये जो है सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी। ठीक है भाई, सबसे पूर्वी जनपद है बलिया, इतने भी याद रख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर, नेटवर्किंग और नौकरी तलाश के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक। फेसबुक तो तुम समझते हो, ठीक है, नहीं है। स्नैपचैट बर्बाद करने की जगह है, इंस्टाग्राम रील की जगह है। तो क्या है आपका? लिंक्ड होगा। ये क्या होता है? लिंक्ड। लिंक्डइन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिंक्डइन। तो ये वाला सही होगा हमारा, सही। स्नैपचैट के चक्करों में पड़ जाना बेटा। 21वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ तो पता होना चाहिए। मथुरा किस जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसकी है? कृष्ण जी की। ठीक है भैया, तो किसकी है? कृष्ण जी की है। और ब्रजभूमि क्या है? यहाँ ब्रजभाषा होती है, ब्रजभाषा, ये भी याद रखना है, ब्रजभाषा। यहाँ पर मथुरा में बरसाना एक जगह है, बरसाना। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? लठमार होली ये होती है, लठमार होली भी होती है। ऐसे एक दो क्वेश्चन जो है याद रखना। ठीक है, और कुछ नहीं।
नेक्स्ट, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा किस स्थान पर, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ये भी आ जाता है, किस स्थान पर स्थित है? एटा, उन्नाव, रामपुर, सिकंदरा। तो कहाँ पर है? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में। कौन सी जगह पर है? आगरा में सिकंदरा। ठीक है, याद रहेगा। अरे बात समझ में इतना। चलिए इसके बाद की हम बात करें, बढ़िया है जी। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आ जाता है आपका, और वो क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्का की खेती के दौरान होता है? तो ये कजरी है, हल्का बाउल, बाउल तो ये क्या है? हल्का बाउल। ठीक है, ये तो यही आपका है, सही है। एक रसिया ये गलत है, चकिया ये भी गलत है, तो कौन सा है? हल्का राउल, हल्का बाउल। ठीक है। BHU, BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर किसने की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ऐसा लिखा जाता है, एनी बेसेंट। फिर एक थे सुंदरदास, सुंदरदास। ठीक है, एक सुंदरदास थे, एक एनी बेसेंट थे, और एक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, मालवीय। और कब की गई थी? 1916 में शायद, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था इसका बढ़िया। ठीक है, बहुत खराब हिंदी है भाई। UPSSF का पूरा फुल नाम क्या है? फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, तो क्या आ जाएगा? ये तो फुल फॉर्म हो गई। फूल मतलब फूल और फॉर्म, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यही सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स, सोर्स जो लिखा जाता है हमेशा ऐसा लिखा जाता है, सोर्स ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। तो ये हमारा कौन सा सही आंसर है? ये। ठीक है भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें इसमें कुछ एरर है, तो इस वजह से तुम्हारी हिंदी ठीक हो जाएगी। ठीक है, कई बार बर्तनी में भी क्वेश्चन आ जाता है, बर्तनी में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए अब आगे क्या है? निवेश मित्र मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन भारत के किस राज्य में पहल है? असम, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर प्रदेश है। व्यापार, व्यापार व विनिमय, विनिमय व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट है विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण का अन्य नाम क्या है? वैसे विमुद्रीकरण का मतलब होता है पुरानी मुद्रा पर पाबंदी लगाकर, पर पाबंदी लगाकर नई मुद्रा का प्रचलन करना, प्रचलन करना विमुद्रीकरण कहलाती है, विमुद्रीकरण कहलाती है। ये होता है इसका सही मतलब। ठीक है भाई, तो अब इसमें नई मुद्रा कहाँ है? ये नई मुद्रा है, पुरानी मुद्रा ऐसा कोई है नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा आया? डी आया। थोड़ा सा दिमाग से प्रयोग करने वाले क्वेश्चन थे, दो चार, ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल हलवा थे। बिल्कुल हलवा तो थे वैसे, मगर वो नहीं थे, स्टूडेंट की नज़र से हलवा नहीं थे। 38वां क्वेश्चन अच्छा है। 38वां क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि, एक पट्टा, वचनबंध या फिर अनुदान की भूमि को क्या कहा जाता है? समेकित नहीं किया जाता, कृषि भूमि नहीं कहा जाता, बाग भूमि नहीं कहा जाता, होल्डिंग कहा जाता, जिसे कहा जाता है धृत या धृत्री। ठीक है, धृत, धृत, घृत। ठीक है, घृत, घृत एक और होता है इसका, घृतिक नाम और होता है, अलग अलग नाम है, इसलिए मैंने सारे अलग नाम ना लिख के क्या लिख दिया? होल्डिंग लिख दिया। तो यह सही है। क्या होता है इसे? होल्डिंग।
नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल जब भी लिखो ऐसे लिखो, क्यों? ई से मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक और मेल से मतलब हो जाएगा मेल, ठीक है। मैं भरोसेमंद, भरोसेमंद, ठीक है, भरोसेमंद स्रोत बनकर यूज़र नेम, पासवर्ड और आपका क्रेडिट कार्ड की जानकारी करने के प्रयास को क्या कहते हैं? तो सोर्सिंग, लॉसिंग या चीटिंग या फिशिंग। तो इसे कहते हैं फिशिंग। जब आपका अकाउंट फिश कर दिया जाता है तो उस समय पे क्या होता है, ये चीज़ें ऐसे को फिशिंग कहते हैं। आपका संवेदनशील, आपका प्रिय बनकर, दोस्त बनकर इस तरीके से वो मांग सकता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो इन सभी देशों की पता होना चाहिए। थाईलैंड की क्या मुद्रा है, थाईलैंड की क्या मुद्रा है, बांग्लादेश की क्या मुद्रा है, तुर्की की क्या मुद्रा है, इस तरीके से अगर पता होगा तो सही है आपको। तो टका किस देश की मुद्रा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसकी है? बांग्लादेश की। किस क्या है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। और आपको बता दूं मैं, बांग्लादेश में भारत की जल विद्युत परियोजनाओं पर व्यापार चलता है। वो सॉरी साझेदारी चलती है, परियोजना में साझेदारी चलती है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा गया है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से भी, ठीक है। क्योंकि क्या भारत की सर्वाधिक जलवायु परियोजनाएं जो हैं, जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर हैं, ठीक है। अगर यहाँ बात करें विश्व में जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, कहाँ पर है? चीन में। कहाँ पर है? चीन में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में, ठीक है। इतना याद हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो याद आ चुका है, यानी कि टका हो चुका है, ठीक है। आरी बात समझ नहीं। और ये भारत के जल विद्युत परियोजना के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। एक बात और, विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। और लगभग ऐसा मान के चलो, जल विद्युत सबसे सस्ता विद्युत है, सबसे विद्युत है, ठीक है। भविष्य में या ऐसे कह सकते हो कि आप उसे ठीक है, यानी कि भविष्य के ईंधन के रूप में किसे देख सकते हो? भविष्य के ईंधन के रूप में किसे देख सकते हो? तो वो आप देख सकते हो किसको? एक तो आपको हाइड्रोजन को देख सकते हो और एक थोरियम को, इन दो को दे सकते हो, ठीक है। तो तुर्की की जो है वो लीरा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश तो हो ही चुकी है बांग्लादेश की। अगर हम बांग्लादेश की बात बताऊँ तो बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? तो वो तो टका हो ही जाएगी। तुर्की की जो है वो क्या है? लीरा। तुर्की क्या हो जाएगी? लीरा। मोस्ट है तुर्की के लिए। सर्बिया दिनार क्या होती है? दिनार होती है, ठीक है। थाईलैंड की जो होती है वो कौन सी होती है? बात। थाईलैंड की कौन सी होती है? बात। ये होती है बात, और इसकी तो टका है ही। तो ऐसे याद रख लो इनको, ठीक है। चलो 31वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है, मोस्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से इन बंदरगाहों का सबका पता होना चाहिए कहाँ कहाँ क्या है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जो है कच्छ गुजरात में स्थित है? तो एक कांडला जो है कच्छ गुजरात में है। कहाँ पर है? कांडला कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में है, ठीक है। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। पारादीप जो है वो पारादीप को बताओ कहाँ पर है? पारादीप जो है कहाँ पर है? ठीक है, एक पारादीप हो जाएगा और एक मोरगामू। क्या हो जाएगा? ये मोरगामू ऐसे लिखा जाएगा एक साथ, मोरगामू बंदरगाह, ठीक है। ये एक ये हो गया। एक कई बार कांडला से क्वेश्चन आता है, कांडला से बंदरगाह से क्वेश्चन आता है। क्या है ये तरीके का? मतलब ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें पारादीप जो है तो सबसे पता होगा उड़ीसा। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। पारादीप जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पारादीप से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो कई सारे क्वेश्चन उड़ीसा से आते हैं, क्योंकि पहले उड़ीसा से व्यापार चलता था, समझिए नहीं, उड़ीसा से भी पहले व्यापार चलता था, इस वजह से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो अगर मैं बात बताऊँ कि मोरगामू बंदरगाह, तो ये कहाँ पर है? गोवा में। तो ये कहाँ पर है? गोवा में, ठीक, याद हो जाएगा।
तो कांडला जो है गुजरात में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है, और मोरगांव जो है वो कहाँ पर है, गोवा में। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो देखिए पहले जो इसका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ पर था, दिल्ली था। पहले कहाँ था, दिल्ली था। और अब जो वर्तमान में है, वर्तमान में कहाँ पर कर दिया है, वर्तमान में कर दिया है आनंद कहाँ, गुजरात। ठीक है, आनंद गुजरात में कर दिया है। यही हमारा क्या है, आंसर है, ए विकल्प। ठीक है, 33वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 33वां, कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को दिया जाता है? तो पहले आंसर सही है, क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय गोपालक रत्न दे रखा है, तो गोपाल रोकिनी रत्न है। अर्जुन पुरस्कार खेल में मिलता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो मिलता है वो मिलता है आपको हॉकी में मिलता है, हॉकी में, या फिर ऐसा मिलता है गुरुओं के लिए, जो गुरु होते हैं उनके लिए भी दिया जाता है हॉकी में ही। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बस इतना याद रख लो, मेरे ध्यान से हॉकी से संबंधित, खेल संबंधित है, समझ गए। आगे बात करेंगे 34वां क्वेश्चन, बहुत मोस्ट है 34वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौता हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था 2022 में, आई थिंक ये 2022 में हुआ था, 5 दिसंबर 2022 को। कब हुआ था ये? 5 दिसंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को हुआ था ये समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो श्रीलंका में, कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। और ये अभी जनवरी की बात है, ये जो बात है जनवरी की बात है, 9 जनवरी 2024, ये 9 जनवरी 2024 की बात है। देख लो जनवरी तक के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, 2022 का भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये मत ध्यान देना इस बात पर ज़्यादा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन था, ये 30वां तो नहीं था, या 37वां क्वेश्चन था, जो भी था चलो। ये था खुदाई खिदमतदार की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। और आई थिंक ये जो थी, ये क्या था? ये था लाल कुर्ती भी कहते थे इसको, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है इसको, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। और इस बार की बनाई हुई दुनिया, इसका मतलब जो था खुदाई खिदमतगार का, वो क्या था? इस बार की बनाई हुई दुनिया, इस बार की बनाई हुई दुनिया के, इस बार की बनाई हुई दुनिया इस बार की बनाई हुई दुनिया के कुछ इस तरीके से, मतलब आसरा चासरा कुछ इस तरीके से था। इस बार की बनाई हुई दुनिया के वास्ते। ठीक है भैया, ये था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी शायद 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। तो 1924 में इसकी की गई थी स्थापना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना था, कोई मतलब ही ना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सामरिन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया था? राम नहीं होगा, राजनाथ होगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो चलो गलत तो है ही, ये भी नहीं है। एस जयशंकर, ये भी गलत है। ठीक है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ये भी अभी हाल ही की बात है। अगर हम बात 3 जनवरी 2024 की, कब की है? 3 जनवरी 2024 की बात है। ठीक है भाई, तो ये हो चुके हैं 37 क्वेश्चन। अब 38वां क्वेश्चन जो है आपको लिखना कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, कितने अच्छे है तुम्हें समझ में आई है। और आपको हमने GST पढ़ा दी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? पहला है GST, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन जो है आपका वो है GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रतिक्रिया है। GST एक गंतव्य आधारित कर है। GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। GST एक क्या है? आगे कुछ पता नहीं। GST एक वस्तु एवं सेवा कर कुछ इस तरीके से होगा, वस्तु और
वस्तु और सेवा, शायद वस्तु और सेवा, सेवाओं, हाँ वस्तु और सेवाओं के कई प्रकार वस्तु और सेवा के कई प्रकार कर लगाए जाते हैं ये था। तो इसका तुम्हें चारों में से अपने आप बताना कौन सा सही है। इसका आपको ऑप्शन मतलब क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पेपर था ये 17 तारीख से था, हाँ 17 और 2024, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, जिसको आपको बार बार एनालिसिस किया जा रहा है क्योंकि हम इसी पर आपको जो है क्लासेस दे रहे हैं सुबह में। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं अपने नए पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।